ना अंडा, ना मैदा, ना बटर, ना ऑयल और ना ही किसी ओवन का यूज़ करेंगे हम आज इस कुकीज़ को बनाने के लिए। बहुत ही हेल्दी तरीके से आज हम इन कुकीज़ को घर पे ही बना के तैयार करेंगे, जिसे हम बनाएंगे ओट्स से, जो कि बाज़ार में मिलने वाली कुकीज़ से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होगी, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगी, जिसे हम घर के नॉर्मल कढ़ाई में ही बनाएंगे और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने घर में इस ओट्स कुकीज़ को किस तरीके से बनाया है। तो आज हम इस कुकीज़ को बनाने के लिए गुड़ का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल शुगर या फिर ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप जैगरी पाउडर को ले लिया है। तो अब इसमें ले लेंगे हम 1/4 कप घी। तो आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी जो होता है ना, बटर से थोड़ी हेल्दी हो जाती है। तो घी ना ही आपको फ्रिज वाली लेनी है और ना ही इसे हमें यहाँ पे मेल्ट करके लेना है। जो हल्की सी सॉफ्ट वाली घी होती है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली, उसी का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अब इन दोनों के हैंड विस्कर से हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक का टाइम हमें इसे मिक्स करने में लग जाएगी और इसे हमें यहाँ पे तब तक मिक्स कर लेना है जब तक कि गुड़ और जो घी है ना, अच्छे से एक दूसरे से मिक्स होकर इस तरीके से क्रीमी क्रीमी ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जो जैगरी पाउडर का यूज़ किया है ना, वो थोड़े से हार्ड है, इसलिए छोटे छोटे चंक्स इसमें रह ही गए हैं, लेकिन ये घी के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो बोल के ऊपर एक छन्नी को रख देंगे और उसमें डाल देंगे 3/4 कप बेसन। आप चाहो तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेसन से हमारी कुकीज़ में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट भी आएगी, साथ ही साथ इसका टेक्सचर भी काफ़ी बढ़िया आएगी। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, साथ में डाल देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आप यहाँ पे पैकेट वाले का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक डालने से क्या होता है ना, सारी चीज़ों का टेस्ट यहाँ पे एकदम अच्छे से बैलेंस हो जाती है और कुकीज़ खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे छान लेंगे। तो छान लेने से क्या होता है ना, बेसन में जो भी गुठलियाँ रहती है वो भी काफ़ी आसानी से छन जाती है और इन सारी चीज़ों में हवा भी भर जाती है। तो सारी चीज़ों को छान लेने के बाद अब हल्के हाथों से यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा प्रेस करके ना मिलाएं, नहीं तो जो आपकी कुकीज़ है ना, यहाँ पे हार्ड हो सकती है। तो इस तरीके से आप इन्हें यहाँ पे हल्के हाथों से मिक्स कर ले। तो अब इसमें हम डालेंगे रेगुलर जो नॉर्मल ओट्स आती है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 कप ओट्स को ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब चोको चिप्स। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से जो कुकीज़ का टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब ब्लैक रेजेंस को। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब फिर से सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो ध्यान रखें कि सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, ज़्यादा प्रेशर दे के बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। अब हाथों से सारी चीज़ों को एक बार यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ओट्स कुकीज़ को बनाने के लिए आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब इसमें हम यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाली दूध होती है ना, उसको डाल देंगे। तो दूध ना ही हमें यहाँ पे ठंडा लेना है और ना ही गर्म। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध को हम इसमें ऐड करेंगे, एक बार में ज़्यादा दूध को बिल्कुल भी ना डालें। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब दूध का इस्तेमाल किया है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे हल्के हाथों से फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक डो को बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसे रखते हैं साइड में और कुकीज़ को बेक करने के लिए हम यहाँ पे बेकिंग ट्रे को तैयार कर लेते हैं। तो कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक टिन को ले लिया है, जिसे ऑडी इकोविक पेपर से लाइन कर लिया है। अगर आपके पास ऑडी इकोविक ना हो तो आप सिंपली केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लें और उसे सूखे मैदे से डस्ट कर लें। और अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई को रख देंगे और उसमें डाल देंगे नमक। तो नमक को इस तरीके से चारों ओर से फैला लें और इसके बीचों बीच इस तरीके से एक कटोरी को रख दें। तो अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस कढ़ाई के ढक्कन को लगा के इसे स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। और अब आइए, अब हम यहाँ पे अपने कुकीज़ को बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुकीज़ की शेप को बड़ा या छोटा करके रख सकते हो। तो डो में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन को लेते हुए इस तरीके से राउंड राउंड घुमाएंगे और दोनों हथेलियों के बीच में इसे रखते हुए हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप चाहो तो सारी कुकीज़ के बनने के बाद इन्हें कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, लेकिन आज मैं इन्हें फ्रिज में नहीं रखूँगी। सारे कुकीज़ के बनने के बाद डायरेक्ट इसे हम यहाँ पे बेक कर लेंगे। तो अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है और उन्हें बीच बीच में छोटी छोटी भूख लगती रहती है। तो आप इस तरीके से ओट्स की कुकीज़ को बना के उन्हें दे सकते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो कुछ कुकीज़ को हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़े बहुत चोको चिप्स, जो कि बिल्कुल अगेन ऑप्शनल है, लेकिन इस तरीके से चोको चिप्स को कुकीज़ के ऊपर डालने से ना, वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो चलिए अब कुकीज़ को हम यहाँ पे बेक कर लेते हैं। तो जो केक टिन है ना, इसे आप सावधानी से ही रखिएगा, क्योंकि जो कढ़ाई है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होती है।
अब इसे हम यहाँ पे ढक के 15 से 20 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे अच्छे से बेक होने देंगे। तो मैंने सोचा था कि 20 मिनट में ही जो कुकीज़ है ना बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे बेक करते हुए यहाँ पे 30 से 35 मिनट का टाइम लग गया। तो आप देख सकते हैं हमारी कुकीज़ यहाँ पे कितनी अच्छे से फूल करके बेक हो गई है। तो अब क्या करेंगे ना, इसे कढ़ाई से निकाल देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो मैंने बाकी की सारी कुकीज़ को भी दूसरी कढ़ाई में बना के तैयार कर लिया है। तो इसके हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद किसी भी जालीनुमा स्टैंड या फिर जालीदार बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप कुकीज़ को बेकिंग ट्रे या फिर केक टिन में ज़्यादा देर तक के लिए रखेंगे तो इनके नीचे मॉइस्चर जम सकती है और जो बिस्किट है ना आपके यहाँ पे सॉफ्ट हो सकती है। तो इस तरीके से सारे बिस्किट को किसी भी ऊंचे वाले बर्तन में रख के इसे अच्छे से ठंडा कर ले। तो सारे बिस्किट्स यहाँ पे ठंडी हो गई है। अब इसे हम एक दूसरे वाले प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये रही हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होममेड ओट्स बिस्किट्स। अब बाजार जाके कुकीज़ लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज आपने देख लिया कि सिंपल तरीके से आप हेल्दी बिस्किट्स घर में किस तरीके से बना सकते हो, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बिस्किट्स काफ़ी अच्छे से बेक हो गई है। आप इसके कलर को देखिए, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। कोई देख के बता ही नहीं सकता है कि इन्हें हमने घर में बनाया है, ना कि ये मार्केट के हैं। आप इन ओट्स कुकीज़ को गर्मा गर्म दूध के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।